मैंने कुरुक्षेत्र और करनाल जहाँ वाटर लेवल बहुत ही डाउन हो रहा है तो वहाँ पे भी मैंने अब की बार काफ़ी अच्छी प्लांटेशन कराई है। इसका यही कारण है, वहाँ का जो वाटर लेवल है वह थोड़ा मेंटेन है, उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और किसान का उतना ही ज़्यादा पैसा बनेगा। अंकित जी, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि पेड़ है, यह कार्बन को स्टोर करता है। नमस्कार मेरे सभी प्यारे किसान साथियों को, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम अंकित और दोस्तों आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज जो है किसान साथियों, हम जो है वीडियो में पपरल की योजनाएं, जो हरियाणा सरकार की योजना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और दूसरा जो है शर्मा पपरल नर्सरी है उनकी एक योजना है, तो उसके बारे में जो है हमें विस्तृत जानकारी हमें देंगे और जो है आपको डिस्टेंस के बारे में भी बताया जाएगा कि आप किन किन डिस्टेंस पे जो है अपने पेड़ों को लगा सकते हैं, क्योंकि कई किसान भाइयों के कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं कि डिस्टेंस के बारे में जानकारी दो। तो आज जो पूरी जानकारी हम अंकित भाई से चर्चा करेंगे। अभी लगाने का टाइम वो नज़दीक आ गया, तो इसलिए हम यहाँ तो चलते हैं एक बार अंकित भाई के पास। ये देख सकते हो आप सामने। नमस्कार जी। नमस्कार जी। और वैसे आपने सभी ने इन अंकित भाई को परिचित होंगे इनसे, लेकिन एक बार फिर से हम अपने चैनल पर इनको कहेंगे कि आप इन पूरा एड्रेस बताएं। मैं अंकित शर्मा, जो शर्मा पॉपुलर नर्सरी को काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ और किसानों पे अच्छे जो पॉपुलर के पौधे हैं वो हम लगवाते हैं। तो अंकित भाई आज जो है हम आपसे जो पपरल से रिलेटेड योजनाएं हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और ओके जी। दूसरा जो है दूरी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। किसान भाइयों के कमेंट आते रहते हैं। ठीक तो है जी। सबसे पहले आप जो है हरियाणा सरकार की योजना है उसके बारे में बताएं, फिर आप जो है अपनी योजना आपने शुरू किया उसके बारे में किसान भाइयों को बताएं। सबसे पहले तो मैं हरियाणा सरकार की योजना है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक हरियाणा सरकार की मेरा पानी मेरी विरासत एक योजना है, जिसके अनुसार हम कोई भी, जैसे जीरी की फसल है, धान की फसल है, जो हमारे किसान ट्रेडिशनल खेती करते हैं, गेहूं जीरी की खेती करते हैं, तो हम उसको अगर बदल के दूसरी फसल लगाएं, जैसे पॉपुलर लगाएं, यूकलिप्टिस लगाएं या सब्जी की खेती करें, तो उसमें हमारे जो हरियाणा सरकार है वह 7,000 रुपये का अनुदान हमको देती है। जो 7,000 रुपये है किसान भाइयों, आपको जो है आपका खर्चा उसमें पपरल के लगाने में बहुत सहायता करता है। हाँ जी। और अंकित भाई ये पैसे आते हैं अभी या वैसी नहीं योजना नहीं, है? काफ़ी किसानों के जो हरियाणा सरकार का पोर्टल है मेरा फसल मेरा ब्यौरा, उस पर आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, तो इसकी वेरिफिकेशन भी होती है। पर यह जो ये योजना है ये 1 साल के लिए है। जैसे आप कोई भी जैसे धान की फसल है, धान की फसल के बाद आप पॉपुलर का पेड़ लगाते हो या गन्ना करते हो या उसमें सब्जी करते हो, तो उसमें जो हरियाणा सरकार है वह 7,000 रुपये वन टाइम आपको पेमेंट देती है। तो जो इससे है किसान भाइयों को बहुत सहायता मिलती है। हाँ जी, बहुत सहायता मिलती है। और ये क्या है जी, मेरा पानी मेरी विरासत है। जैसे भी हम जीरी की फसल करते हैं, जीरी की फसल ये नहीं पता कितना ज़्यादा पानी लेती है। अगर हम उसके कंपैरिजन में दूसरी फसल या जैसे पॉपुलर की फसल है या सब्जी की खेती है करते हैं, तो उसमें हमारा जो पानी है वह कम लगता है, जो हमारा ग्राउंड लेवल है वह मेंटेन रहता है। और साथ में जो है किसान की इनकम है उसको भी कहीं ना कहीं ये बढ़ाने में सहायता करती है। सहायता करता है, क्योंकि मैं अंकित जी, मैंने कुरुक्षेत्र और करनाल जहाँ वाटर लेवल बहुत ही डाउन हो रहा है तो वहाँ पे भी मैंने अब की बार काफ़ी अच्छी प्लांटेशन कराई है। इसका यही कारण है, वहाँ का जो वाटर लेवल है वह थोड़ा मेंटेन रहे। और अंकित भाई जो आपकी एक योजना आपने स्वयं के लिए जो स्वयं की शर्मा पपरल नर्सरी की तरफ से चला रखी है, तो कुछ किसान भाइयों को उसके बारे में बताएं। शर्मा नर्सरी की तरफ से योजना है वह कार्बन क्रेडिट की योजना है। उसमें क्या होता है अंकित जी, जैसे हम पॉपुलर का पौधा लगाते हैं या यूकलिप्टिस लगाते हैं या कोई और पौधा लगाते हैं, तो उसमें क्या करता है, जैसे ही पॉपुलर है, पॉपुलर क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग ट्री है, इससे ज़्यादा कोई फास्ट ग्रोइंग ट्री नहीं है। तो जितना भी ज़्यादा मोटा होगा ये उतनी ही ज़्यादा कार्बन को कैप्चर करेगा। और कार्बन कैप्चर का मतलब क्या है, यह CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेगा। तो अंकित जी यह क्या करता है, हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो यह एक योजना है कार्बन क्रेडिट समझौता, तो हम इसको चला रहे हैं। अगर किसी भी किसान के पास 5 एकड़ से, अभी हम अबो उसको उठा रहे हैं कि किसी किसान के पास 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, 50 एकड़ है, तो हम उनका एक फॉर्म फिल करा रहे हैं जो कि कार्बन क्रेडिट समझौता एक फॉर्म है। तो उसमें आपका आधार कार्ड,
आपका बैंक अकाउंट कॉपी, और जो तीसरा है जिस भी आपने खेत में लगाया हुआ है उसका एक खसरा नंबर। हमको ये चीज़ें चाहिए होंगी और आपका एक फॉर्म फिल हो जाएगा। तो उसमें आपको क्या है, जैसे मेरा पानी मेरी विरासत योजना है, इसमें आपको 1 साल पैसा मिलेगा। अगर आपको इस योजना में आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको पर ईयर पैसा मिलेगा। जैसे पहले साल का पौधा है, उसने जितनी भी कार्बन स्टोर की होगी अपने अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड ली होगी, तो उसी के अनुसार किसान को पैसा मिलेगा। दूसरे साल जितना मोटा होगा पेड़ तो उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा और किसान का उतना ही ज़्यादा पैसा बनेगा। अंकित जी, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि पेड़ है, यह कार्बन को स्टोर करता है, ठीक है जी। ये एक हमारा जो इंडिया का, पूरे वर्ल्ड की ही एक योजना है, नेट जीरो एमिशन। नेट जीरो एमिशन क्या होता है, इंडिया का जो टारगेट है वह 2070 तक नेट जीरो एमिशन होना है। नेट जीरो एमिशन का मतलब है, जैसे एक फैक्ट्री वाला पोल्यूशन कर रहा है, वह 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है और एक किसान 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर रहा है अपने पौधों के द्वारा, तो यह एक न्यूट्रल चीज़ हो गई है। कार्बन क्रेडिट क्या है, यानी कि जो भी किसान अपने खेत में पौधा उगा रहा है और अपने कार्बन को स्टोर कर रहा है, जो फैक्ट्रियाँ पोल्यूशन कर रही है उसको अपने पौधों में स्टोर कर रहा है, तो उसका जो स्टोर करना है, उसका जो पैसे क्रेडिट हो गए वो किसानों के खातों में होंगे। तो यह एक योजना है, उसके अंदर शर्मा नर्सरी से जुड़कर जो किसान है वह इसका लाभ उठा सकता है। तो अंकित भाई, ये योजना है सभी किसान भाइयों के लिए है या हरियाणा अभी से हम related? हरियाणा में इस पे काम कर रहे हैं, फर्दर 1-2 साल बाद इसमें यूपी और पंजाब पे भी काम किया जाएगा। तो अलग अलग जो स्टेट है उन पर काम वो किया जाएगा। हाँ जी। तो अंकित भाई, जैसे कि आपने इस योजना के बारे में बताया, हाँ जी। 5 एकड़ से ऊपर कोई मिलेगी वो? हाँ, अभी हम 5 एकड़ से अबो का ही कर रहे हैं। आने वाले टाइम में तो हम 1-2 एकड़ वाले का भी उसमें कर देंगे। जैसे हाँ, मैंने बताया इंडिया का जो टारगेट है नेट जीरो एमिशन का वो 2070 है, तो हरियाणा का 2050 है, ठीक है जी। जितने ज़्यादा पौधे लगेंगे हमारे एनवायरनमेंट को उतना ही अच्छा लाभ होगा। तो किसान भाइयों, आप इस योजना के बारे में जो है अंकित भाई से मैनुअली मिलकर जो है पूरी जानकारी हासिल कर सकते हो। तो दूसरा जो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन आज का बनेगा, तो ये बनेगा कि जो पेड़ों की जो आने वाले टाइम में किसान है वो क्या दूरी रखें। दूरी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा किसान भाई वो रहते हैं कन्फ्यूज। तो कुछ दूरियां बताएं जो किसान भाई सक्सेसफुली इन पर पेड़ को लगा सकते हैं। अंकित जी, जो हमारे किसान हैं उनके अलग जो फ़ोन आते हैं, जो मैसेज आते हैं, उनका एक अलग ही सिनेरियो है। वो कुछ किसान कहते हैं हम उसमें फसल नहीं करना चाहते, ठीक है जी, तो उसका वो अलग डिस्टेंस करते हैं। अगर आप गन्ना करना चाहते हो या गेहूँ करना चाहते हो तो उसका वो अलग डिस्टेंस रखें। जैसे हम जिस भी इस खेत में खड़े हैं, ठीक है जी, इसका डिस्टेंस आप मान के चलो 17/6 होगा, ये 16/6 होगा, ठीक है जी। आप इस प्रकार भी लगा सकते हैं। यह 3 साल 6-7 महीने का प्लाट है। और जैसे आप गन्ना करते हो तो उसमें आपका 13/13 या 14/14 पे ही इसको रखे आप। तो जो ग्रोथ है वो जो कम दूरी पर लगाने पर और ज़्यादा दूरी पर लगाने पर उसमें क्या उसमें थोड़ा फर्क रहेगा? रहता है। अगर आप जितना ज़्यादा ओपन लगाओगे, ठीक है जी, तो उतना ही अच्छा आपका पौधा चलेगा। अगर आप थोड़ा डेंस में लगाओगे तो उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, पर इतना भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी किसानों ने डेंस में लगाए हुए हैं, उनके मैं जो रिजल्ट देखता हूँ वह काफ़ी अच्छे हैं। तो किसान भाई के पास यदि 2-3 एकड़ है तो आप ना अलग अलग प्लाट में अलग अलग डिस्टेंस को लगा सकते हो। 2-3 डिस्टेंस के बारे में बताना किसान अंकित भाई। पहला तो अगर आप गन्ना करना चाहते हो तो गन्ने पे आप 13/13 या 14/14 ही रखें, क्योंकि जब हम उसमें ट्राली वगैरह घुमाते हैं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और दूसरा किसान साथियों, जहाँ ज़्यादा प्लांटेशन है पॉपुलर की, वहाँ आप 14/14 या 15/15 पे ना लगाएं। जैसे अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, ठीक है जी, सोनीपत है, पानीपत है, वहाँ पे अगर आप लगाना चाहते हो क्योंकि वहाँ पे प्लांटेशन कम है, तो आप यह डिस्टेंस वहाँ कर सकते हो। आपकी जो पेड़ टूटने की समस्या है वह बहुत ही कम रहेगी। अगर आप ओपनली 14/14 पे लगाओगे या 15/15 पे लगाओगे तो वहाँ पे पेड़ टूटने की समस्या बनी रहेगी। तो जो चॉइस में है किसान भाई 14/7 14/6 जहाँ पर जो है पशु नुकसान करते हैं या फिर बरसात में हवाएं होने आने का डर है, तो वहाँ पर जो है ये दूरी जो है बेनिफिट रहेगी। अंकित जी, इसमें क्या होता है, जैसे आपका 100 एकड़ का प्लाट है, आपने वहाँ पे 5 एकड़ में पॉपुलर लगाया हुआ है। अगर हवा वगैरह चलती है
तो वह डायरेक्ट आपके पेड़ को लगती है। हाँ ठीक है जी। जी। अगर आप इस डिस्टेंस पे लगाते हैं, जैसे ये डिस्टेंस है, तो इसमें जो पौधे टूटने की समस्या है वह बहुत ही कम है। आप दिखा भी सकते हो, एक भी पेड़ इसमें मिस नहीं है। अगर मिस हो भी जाता है तब भी किसान को कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अंकित भाई जो है ये 17 बाय 6 का प्लॉट है और इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये लगभग जो है 3.5 साल का, यानी 3 साल 7 महीने का ये प्लॉट वो आपके सामने हो गया है। अंकित भाई है जो आपको एक बार इसका जो डिस्टेंस है वो आपको माप कर दिखाएंगे, दिखाना भाई। आप दिखा देता हूँ, आ जाओ। आप देख भी सकते हैं किसान साथियों, ये देखो, यहाँ पर जो है ये पेड़ इसकी से पेड़ की दूरी 6 फीट दूरी है। ये देख सकते हो। ये देख सकते हो आप, पेड़ से पेड़ की दूरी 6 फुट है। और जो लाइन से लाइन की दूरी 16 फीट है। लाइन से लाइन की दूरी आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर वहाँ तक की जो वो 16 फुट है। उसके बाद भी जो है पेड़ ने कितनी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर वो की हुई है, आप देख सकते हो अपने सामने। तो किसान भाइयों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और वीडियो को शेयर है और लाइक वो ज़रूर करना।